बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमारे पास ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 5:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और अगर हम लोग सीपीआई के डाटा के हवाले से आज बात करें तो हम लोग थोड़ा सा इस डाटा को डिस्कस कर लेते हैं कि ये डाटा किस तरीके से आ सकता है और आपने किस तरीके से जो है वो इसके अंदर ट्रेड करना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीपीआई का डाटा जो है वो अभी जो प्रीवियसली जो डाटा आया था वो 0.2% आया था और अभी जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो भी 0.2% किया जा रहा है। और उसके बाद जो सीपीआई मंथ बाई मंथ आया था तो वो भी सेम डाटा जो है वो फोरकास्ट किया जा रहा है। और उसके बाद सीपीआई ईयरली डाटा जो है वो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग जो है वो आपको देखने को मिल रही है। जो फोरकास्ट के अंदर जो लास्ट था वो 2.9% था और अभी जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 2.5% है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आपने समझनी है कि देखिए इंटरेस्ट रेट और उसके बाद इन्फ्लेशन रेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब अगर आप लोग एक चीज़ देखें कि इंटरेस्ट रेट वो उस टाइम के ऊपर अब कट करने की बात कर रहे हैं जब इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल के अंदर है। तो देखें लास्ट 2 दफ़ा जो रिपोर्ट्स आई है सीपीआई की तो उसके अंदर जो है वो आपको सेम डाटा को इतना मेजर चेंज देखने को नहीं मिला है। तो मे बी इस टाइम के अंदर भी आपको कोई मेजर चेंज देखने को ना मिले सीपीआई के डाटा के अंदर और डाटा जो है वो आपको मिक्स देखने को मिल सकता है। तो मार्केट जो है वो दोनों साइड पे आपको वोलेटाइल होती हुई नज़र आ सकती है सीपीआई के अंदर। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा नीचे आए तो 7:30 पे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। तो ये लोग जो ऑयल के अंदर काम करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इसको जो है वो अहमियत देते हैं। और ऑयल जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 2 वीक से बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है। तो इस न्यूज़ के बाद में भी आपको ऑयल जो है वो बुलिश देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 80 तक या 85 तक भी देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। हम लोगों ने टेक्निकली गोल्ड के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है और अपने टेक्निकल सेटअप को किस तरीके से जो है वो प्ले करना है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट के अंदर आज हमें क्या नज़र आ रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये H4 का चार्ट है और हम लोग H4 से जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज हमें गोल्ड जो है वो क्या टेक्निकल सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। तो थोड़ा सा प्रीवियसली चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो रेंज बनी हुई है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो रेंज बनी हुई है तो मार्केटों ने किसी अच्छी न्यूज़ के ऊपर जो रेंज जो है ना ये ब्रेकआउट करनी है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये एनएफपी के अंदर भी मार्केट ने ये वाला जो रेंज है ये ब्रेकआउट नहीं किया। तो ये लोग यही वेट कर रहे हैं कि मार्केट अब ऐसा क्या हुआ कि एनएफपी के अंदर भी जो है वो मार्केट ने जो है वो अपना रेंज ब्रेकआउट नहीं किया और अब हमें ये रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसके ऊपर भी मैं अपना एनालिसिस आपको दे देता हूँ। देखें लास्ट फ्राइडे की अगर हम लोग बात करें तो थर्सडे के अंदर आपको बताया कि थर्सडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा मार्केट के स्टॉक्स जो है वो क्रैश हुए जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर भी आया। इवन के डाटा नेगेटिव आने के बावजूद एनएफपी का तो उसके बावजूद भी गोल्ड जो है वो नीचे आया। तो उसका मेजर इम्पैक्ट यही था कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो क्रैश हुआ था उसकी वजह से गोल्ड के ऊपर भी वो चीज़ें इम्पैक्ट में आई। अभी क्या हो सकता है, अभी ये हो सकता है कि आज सीपीआई वाले दिन आपको मे भी पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा ये जैसे ये नीचे आया, नीचे आने के बाद अब यहाँ पे अगर तो अब आपने मेरी बात गौर से सुनिए, मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको बता दूंगा। ये जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड्स यहाँ पे लगा के रखी हुई है मैं उनको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर तो H4 की कैंडल 25.33 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट जो है वो आपको मैंने बताया हुआ 2550 का ही है। अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो एक विक बना के नीचे जैसे पिन बार क्लोज हो जाती है H4 के अंदर तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होंगे कि मार्केट अपना ये वाला जो सपोर्ट है ये भी तोड़ सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर और मार्केट आपको दोबारा से यहाँ पे मिल सकता है इस एरिया के अंदर 2450 के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें मतलब कि जो इंट्राडे का सेटअप है वो कौन सा ऐसा सेटअप है जो हमें प्ले करना है। ये तो मैंने लॉन्ग टर्म व्यू आपको बताया, तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें थोड़ा इंट्राडे के हवाले से तो जैसा कि आपको पता है कि ये M30 का चार्ट है। और अब देखें यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी चाहिए कि जब लास्ट टाइम मार्केट इस लेवल पे आया तो यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत शार्प मूव किया
और मार्केट ने उसकी रिकवरी भी अब तकरीबन ऑलमोस्ट आज कर ली है, कवर अप कर लिया है ये सारा मूव। अब क्या हो सकता है, अब एक चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना इस एरिया के अंदर, कि यहाँ पे अगर आप लोग एक ट्रेंड लाइन लगाएं और इसी ट्रेंड लाइन को थोड़ा नीचे भी लगाएं, तो हम लोग पास एक चैनल आ जाता है। अब चैनल के अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए मार्केट अपना जो हायर हाई है, यहाँ से मार्केट ने अपना मूव स्टार्ट किया और यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो चलता हुआ आपको नजर आ रहा है, अपने हायर हाइज बनाता हूँ। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये है टेक्निकल मूव। अब ये जो हुआ, ये वाला जो मूव हुआ, ये जो लास्ट टाइम जो हुआ, ये वाला जो मूव आपको नजर आ रहा है, ये पूरा मूव ये जो हुआ, तो ये टेक्निकल नहीं था, ये न्यूज़ की वजह से था और इसका कवर अप होना लाजमी था। अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन में कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक कर सकता है, नीचे आ सकता है। यहाँ पे आने के बाद टेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा से जो है वो एक नीचे की एक ट्रेड मिल सकती है यहाँ तक के लिए, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आपने इस हाई के ऊपर जो है वो रख लेना है और यहाँ से आप इसको जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि अगर तो ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है, ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है मैं आपको बता देता हूँ कि ये 25-22 और 25-25 का लेवल, जैसा कि पिछले काफी दिनों से मैंने आपको बताया हुआ था कि 25-22 का लेवल और 25-25 का लेवल जो है जैसे ही ब्रेक होगा तो फिर मार्केट के अंदर जो है वो आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मे बी मार्केट आपका दोबारा से जो है वो 25-50 की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, अब सेल किस तरीके से देखना है, मतलब बाय का तो मैंने आपको बता दिया और सेलिंग का भी बता दिया कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो अगर आपको कोई भी एविडेंस मिलता है तो आप यहाँ से इसको सेल वाली साइड पे कुछ इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं नीचे की तरफ। अगर तो कैंडल 25-26 के ऊपर क्लोज होगी तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो बहुत शार्प मूव होगा, ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियसली जो रेंज हुई है ना वो काफी बड़ी रेंज हुई है H1 के अंदर और H4 के अंदर। आप जाके देखिए तो लास्ट 2-3 वीक्स की रेंज है। तो जब भी इतनी बड़ी रेंज होती है तो उसके बाद मार्केट जो है वो आपका बहुत मतलब शार्प मूव करता है। तो स्पेशली आज के दिन और कल के दिन के अंदर ये शार्प मूव आपको देखने को मिल सकती है, तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से ट्रेडिंग करनी है, स्टॉप लॉस लाजमी यूज करना है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा आज डाटा के हवाले से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीपीआई का डाटा स्पेशली ये आपने 5 बज के पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 पे है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो पोजीशंस हैं उनको ब्रेक इवन करना है या उनसे प्रॉफिट लेना है या उनका स्टॉप लॉस लगाना है। तो लाजमी आप लोगों ने ये काम करना है, क्योंकि आज आप लोगों ने बिल्कुल भी ओपन ट्रेड नहीं छोड़नी है, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। तो बाकी आई थिंक मेरे ख्याल में जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं आपको समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।